नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो कल तक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक जो संरचना है, भूगर्भिक विभाजन है, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। कौन से चट्टान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं सब कुछ उसमें बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाग को के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसको डिटेल करते जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, प्राकृतिक विभाजन मतलब जो ऊपरी भाग है, ठीक है, जो भूमि है जो हमको दिखती है, ठीक है, उसको उसके आधार पर छत्तीसगढ़ को किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, जो पर्वत है, ठीक है, भूमि की संरचना कैसे रहेगी, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, पाट प्रदेश, तो इन सब आधारों पे जो है छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, उसी को बोलेंगे। तो पहला जो है आपका सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक विभाग जो है उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। तो 4 भौतिक विभाग में इसको बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है महानदी बेसिन, दूसरा है दंडकारण्य, तीसरा है पूर्वी बघेलखंड और चौथा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। पहला क्या है? महानदी बेसिन, दूसरा है दंडकारण्य, तीसरा है पूर्वी बघेलखंड और चौथा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, महानदी बेसिन का मतलब क्या हुआ? जो महानदी बहती है उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं, ठीक है, महानदी जहां से बह रही है उसके आसपास जितने क्षेत्र हैं वो महानदी बेसिन के अंदर आएंगे। तो मुख्य रूप से जो महानदी कहाँ बहती है, ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो धमतरी से निकलती है वो, ठीक है, और जो मध्य छत्तीसगढ़ में वो पूरी तरह से बहती है, रायपुर और जो रायपुर वाला जो संभाग है उस एरिया में बहती है। तो ठीक है, तो महानदी बेसिन जो है आपका मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो ये हो गया हमारा महानदी बेसिन। फिर आएगा दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य मतलब बस्तर वाला क्षेत्र। तो बस्तर वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दंडकारण्य बोलेंगे। पहला है महानदी बेसिन, दूसरा है दंडकारण्य। ठीक है, इतना जो क्षेत्र है आपका कांकेर से नीचे वाला क्षेत्र, तो वो सभी जो है आपके दंडकारण्य के अंदर आएंगे। तीसरे नंबर पे जो है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर जो आपका है बघेलखंड का पठार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बघेलखंड का पठार है। इसका कुछ हिस्सा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पार्ट में आता है। और कौन सा हिस्सा आता है? यह है हमारा पूर्व, इधर उत्तर, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। तो ये जो पूर्व वाला हिस्सा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है। तो पूर्वी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा, यानी पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो तीसरा जो विभाजन है पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ठीक है, चौथा जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर है पाट प्रदेश। ठीक, पाट प्रदेश क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग बस अभी विभाजन देख रहे हैं। ठीक है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और एक पाट प्रदेश जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ही केवल पाया जाता है। पूरे भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में ही केवल ये जो है पाट प्रदेश पाया जाता है। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, चौथा जो है इसका भौतिक विभाजन, ये जो है जसपुर वाला जो क्षेत्र है इस साइड उसमें है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एरिया। ठीक है, तो इसको मैं आपको कैसे याद रखना है बताऊंगा। पहले महानदी बेसिन, ठीक है, 68,064। ठीक है, याद कैसे रखना है? 68,0 फिर 64 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का जो है डायरेक्ट याद रखेंगे 68,064। इसके बाद आएगा दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो देखो, इसको इसका जो है क्षेत्रफल है 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो तीन का जो पहाड़ है, 3 का टेबल जो होता है उसके 3 शुरू के जो डिजिट है वो आ रहा है। ठीक है, 3, 6 और 9। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? 3 का स्क्वायर 9 और 3 का डबल करें तो 6, तो ये तीनों डिजिट इसमें आ रहा है। ठीक है, 3, 6, 9, तो 3, 9 पहले आ जाएगा, 6 बाद में आएगा, 0, 6, 0। तो इसको ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 39,060, तो ये हो जाएगा 39,060। तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड वाला क्षेत्र, तो इसका जो है एरिया कितना है? 21,863। 21,863
किलोमीटर स्क्वायर। कैसे याद रखोगे? ठीक है, ये 2 डिजिट और इधर का 2 डिजिट, बीच में क्या है 8 है। ठीक है, 2 का आधा 1 होता है, 6 का आधा 3 होता है। ठीक है, तो 2 का आधा 1 होता है, 6 का आधा 3 होता है, और बीच में क्या आ रहा है 8, तो 21863 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पूर्वी बघेलखंड का एरिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जसपुर सामरी पार्ट। ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट को कैसे याद रखोगे? इसका जो एरिया है 6802, 6802 6802 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो 6802, ठीक है, 6 और 2 को जोड़ने से 8 आता है, 6 और 2 को जोड़ने से 8 आता है। तो ये दोनों जो है आपका डिजिट है, उससे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, 6802। ठीक है, पहले और आखिरी को जोड़ने से बीच वाला डिजिट आता है, ये 0 तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 6802। तो याद रखने का तरीका बता दिया। परसेंटेज अगर देखें तो महानदी बेसिन जो है 50% लगभग है हमारा हिस्सा छत्तीसगढ़ का। देखो जो भी सबसे बड़ा विभाजन होगा ना, वो लगभग 50% के आसपास ही आएगा। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा विभाजन भौतिक विभाग में भी मैं बताया था, सॉरी भूगर्भिक संरचना में भी मैं बताया था, तो उसमें 50% था आर्कियन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 50% लगभग है। ठीक है, ये जो है 68 का आधा, ठीक है 68 यानी 70 के आसपास है, इसका आधा होगा 35, तो 50 के आधा, ठीक है 35 से थोड़ा ज्यादा है 39, तो 50 का आधा 25 से थोड़ा ज्यादा रहेगा 28। ठीक है, उसके बाद 40 के आधा यानी कि 20 से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये 30 के आधे से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, 15 से थोड़ा ज्यादा यानी 16। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है आपका ये अलग से याद रख लेना। ठीक है, इसका 1/4 हिस्सा है, वैसे ये 6 चौक 24 होता है, और ये 1/4 हिस्सा है लगभग, तो ये ऐसे याद रख सकते हो। परसेंटेज अगर देखें, ठीक है, तो ये तो पहले मैं बेसिकली कैसे याद रखेंगे मोटा मोटी वो बता दिया। अब अगर अच्छे से याद रखना है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखने के लिए पहले देखेंगे महानदी बेसिन। तो ये हो जाएगा आपका 50.34। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे 3, 4 और 5 कंटिन्यू 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3, 4 जो है पॉइंट के बाद रहेगा और 5 बाहर है। ठीक है, तो 50 लगभग है, तो आप ऐसे याद रखना कि 50.34 जो है इसका प्रतिशत है। दूसरा अगर देखें दंड कारण्य, ठीक है, दंड कारण्य वाला क्षेत्र अगर देखें तो 2891, ठीक है 28.91। पहले तो आप लोग ऐसे मोटा मोटी याद रखेंगे कि 50 का आधा से थोड़ा ज्यादा रहेगा। फिर इसको डिजिट को अच्छे से याद रखने के लिए देखो, ये जो है आपका 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 2 8 9 कंटिन्यू वाले डिजिट है। 1 के बाद 2 आता है, 8 के बाद 9 आता है, तो इसको ध्यान रखना कि 2 8, ठीक है 2 8 9 1, इस तरीके से ये जो इसका परसेंटेज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो है प्रतिशत है 16.16, तो ये तो ऐसे डायरेक्ट याद रहेगा। ठीक है, 16 है तो याद हो जाएगा। अब जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, तो उसका अगर देखें तो 4.59%। ठीक है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का है 4.59, 4 और 5 को जोड़ने से 9 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिशत। अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो है महानदी बेसिन है, प्रतिशत में भी देख के पता चल रहा है, एरिया में भी देख के पता चल रहा है, सबसे बड़ा जो है महानदी बेसिन है, और सबसे छोटा जो है आपका जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। ठीक है, अगर संभाग की बात करें, ठीक है, संभागों की बात करें तो ये जो महानदी बेसिन है इसमें मैक्सिमम जो एरिया जो है आपका रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये तीनों संभाग के एरिया जो है इसमें आएंगे। ठीक है, थोड़ा इधर साउथ वाला जो एरिया है यहाँ पर का राजनांदगांव वगैरह का, तो वो दूसरे में भी आता है, लेकिन यहाँ पर मेन जो है आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जो है महानदी बेसिन के अंदर, ये तीनों जो है संभाग के जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगर दंडकारण्य में देखें तो पूरा बस्तर संभाग इसके अंदर आएगा। पूर्वी बघेलखंड में देखें तो सरगुजा संभाग का जो जसपुर वाला क्षेत्र है उसको छोड़ दें तो पूरा सरगुजा संभाग जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंदर आएगा। इसके बाद हम लोग अगर जसपुर सामरी पाट प्रदेश में देखें तो सरगुजा संभाग के अंदर जो जसपुर वाला क्षेत्र है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंदर
आएगा। अगर चट्टान जो है, मैं पिछले जो भूगर्भिक विभाजन में उसमें चट्टानों के बारे में बताया था, अब यहाँ पे आप लोग देख के समझ पाओगे कि चट्टान कौन कौन से किस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है महानदी बेसिन जो है, यहाँ पर मैं पहले ही बताया था कड़प्पा वाला क्षेत्र है। तो देखो यहाँ महानदी बेसिन जो है, वहाँ पे आपका पूरा कड़प्पा वाली चट्टानें जो है सर्वाधिक मिलती हैं। सर्वाधिक जो मिलती है वहाँ, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे तो मिलते तो धारवाड़ भी हैं, आर्कियन भी हैं, लेकिन सर्वाधिक क्या है यहाँ पर, कड़प्पा चट्टानों का जो है भंडारण है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें दंडकारण्य वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है बैलाडीला वाले क्षेत्र में जो लोहा वगैरह पाया जाता है, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर दंडकारण्य वाले क्षेत्र में धारवाड़ जो है सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर पूर्वी बघेलखंड वाला क्षेत्र देखें, तो पिछले वीडियो में देखें हम लोग, यहाँ पर उत्तरी गोंडवाना है, सॉरी ऊपरी गोंडवाना है, यहाँ पर निचली गोंडवाना है। तो वो जो है आपका गोंडवाना वाला क्षेत्र जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंदर आएगा। और दक्कन मैंने पहले ही बताया था कि जसपुर वाला जो क्षेत्र है, पाक प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वहां पर दक्कन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये जो है दक्कन है जसपुर सांगली पाक प्रदेश के अंदर आएगा। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन का इंट्रोडक्शन हो गया। इतना ही यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इसका एक एक जो है विभाजन जो है भौतिक विभागों का, उसका मैं डिटेल्स बताऊंगा कि इस भौतिक विभाग के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन सा पहाड़ी आता है, कौन सा पठार आता है। ठीक है, तो वो सभी चीजें नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिटेल से कवर करूंगा। ठीक है, तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है, उसको हम लोग यहाँ पे इतना ही देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।